Hello student, welcome to our channel Agri with Dr. Vishal. Today I deliver a lecture on the topic of development of agriculture after the lecture of history of agriculture. तो सबसे पहले जो है इसके पहले हमने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में कैसे कैसे जो है एग्रीकल्चर का विकास हुआ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर साइंस में डेवलपमेंट क्या हुआ है, एग्रीकल्चर साइंस में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे कि कब कौन सा रिसर्च आया और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर 6 persons could produce enough food for themselves and for others। तो जब देखिए यहाँ टर्म दिया है कि प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर के पहले जो है क्या होता था कि 6 persons मिल के जो है अपने लिए जो है फूड प्रोड्यूस करते थे, साथ में 4 लोगों को और यानी कि 6 लोग जो है टोटल अपने को मिला के 6 और 4 10 लोगों का जो है वह 10 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन क्या करते थे, प्रोड्यूस कर लेते थे। इसके अलावा देखिए, इन ईयर्स ऑफ बैड हार्वेस्ट दे कुड प्रोड्यूस ओनली इनफ फॉर देमसेल्व्स। और इसके पहले जो है जब हार्वेस्टिंग की तरीका ठीक से पता नहीं था तो उस समय जो है ये उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना खुद के लिए उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ जैसे जैसे एग्रीकल्चर में, तो प्रोडक्शन एक व्यक्ति जो है बहुत लोगों के लिए प्रोडक्शन करने लगा। देखिए, फॉर देमसेल्व्स with the development of agricultural science and application of advanced technology 5 persons are able to produce enough food for 95 others। तो जब डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर साइंस का और वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई किए तो क्या हुआ कि 5 पर्सन जो मिल के 95 लोगों के लिए जो है पर्याप्त रूप से प्रोडक्शन करने लगे। तो ये डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अर्ली नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वाज ए कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम फार्मर्स टू फार्मर्स वर्बली। क्या होता था कि शुरू में एग्रीकल्चर का जो भी नॉलेज था किसी के पास, तो वो वर्बली जो है एक किसान से दूसरे किसान के पास जाता था। ठीक है, कोई भी अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कोई भी एक्सपीरियंस जो भी एक्सपीरियंस उनका होता था, अनुभव होता था कि अगर किसी का जो है प्रोडक्शन अच्छा हो गया तो उसका एक्सपीरियंस जो है दूसरे के पास जो है मौखिक रूप से जाता था, वर्बली जाता था कि हाँ वो फला फार्मर्स जो है अच्छा वर्क किया है तो उसका हम भी करके देखते हैं। ऐसे जो है वर्बली रूप में क्या होता था, ट्रांसमिटेड होता था, एक फार्मर से दूसरे फार्मर को जाता था। ठीक है, जो भी कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस उनका होता था, अनुभव। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्सपेरिमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट न्यूट्रिशन इन ए सिस्टमैटिक वे वाज इनिशिएटेड बाय वैन हेलमेंट 1577 to 1644 AD। He concluded that the main principles of vegetation is वाटर। तो सबसे पहले क्या है कि एग्रीकल्चर में प्लांट न्यूट्रिशन, पौधे के पोषक में जो है उसको सिस्टमैटिक रूप से समझा सबसे पहले वैन हेलमेंट ने। वैन हेलमेंट 1577 से 1644 बी में जो है इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कुछ जो है एक्सपेरिमेंट किए सिस्टमैटिक वे से और इन्होंने पता लगाया कि जो वाटर जो है वेजिटेशन के लिए, वनस्पति के लिए या पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ वेजिटेशन जो है किसको माना है, वाटर को माना इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इसके बाद सेकंड पर देखें, जेथरो टूल 1674 to 1741 AD conducted several experiments and published ए बुक। जेथरो टूल जो है 1674 से 1741 ईस्वी तक एक थे। इन्होंने क्या किया कि कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने
चलाएं और उन सभी एक्सपेरिमेंट को जो है उनको पब्लिश कराया एक बुक के माध्यम से, एक बुक के रूप में उन्होंने पब्लिश कराया, जिसका नाम था हॉर्स मूविंग हस्बेंड्री जो है जेथरो टूल ने लिखा था, पब्लिश कराया। हिज एक्सपेरिमेंट्स वर मोस्टली ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्राउन कल्टीवेटर। तो इनकी जो बुक थी उस बुक में अधिकतर किसकी बात हुई थी? कल्चरल प्रैक्टिसेस की, यानी कि जो भी हम जो है क्रियाएं करते हैं फील्ड में, उन सभी को जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में उस बुक में इन्होंने लिखा था, ठीक ना। और इन्होंने जो है डेवलप किया था क्या? सीड ड्रिल यानी कि सीड को हम कैसे जो है सॉइल में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो सीड ड्रिल के माध्यम से जो है इन्होंने सीड ड्रिल डेवलप किया था, उसके सहारे जो है सीड को प्लेसमेंट करते हैं। इसके बाद हॉर्स ड्राउन कल्टीवेटर, घोड़े से चलने वाला क्या था? कल्टीवेटर इन्होंने डेवलप किया था। इसलिए जेथरो टूल को जो है क्या कहते थे? फादर ऑफ टीलेज भी जेथरो टूल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसके बाद जो है आर्थर यंग जो है 1741 से 1820 एडी में इन्होंने क्या किया था कि पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट किया था। पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट यानी कि गमले में इन्होंने जो है क्या किया, पौधे लगाकर उसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और इन्होंने इंक्रीज किया यील्ड को, क्रॉप के यील्ड को, इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स like poultry dung, नाइटर, गन पाउडर, इन सभी। तो पॉट गमले में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पौधे को लगा के, जिसमें इन्होंने पोल्ट्री का डंग, नाइटर, गन पाउडर ऐसी चीज़ें जो है सेवरल मटेरियल मिला के इन्होंने उसको अप्लाई किया था। और उन्होंने पाया कि क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रही, क्रॉप की यील्ड जो है इंक्रीज हो रही है। और इनका जो वर्क था, ये अपना वर्क जो है पब्लिश कराएं, बाद में पब्लिश कराएं इन्होंने एक रिसर्च पेपर में। तो इसका नाम था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है एक रिसर्च, वहाँ पे रिसर्च पेपर वगैरह जो है पब्लिश होते हैं। तो ऐसी पत्रिका में, मैगजीन में इन्होंने जो है 46 वॉल्यूम में पब्लिश कराया। इसके बाद जो है सॉइल साइंस बिगेन विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ह्यूमस इन 1809। 1809 में जब ह्यूमस के बारे में साइंटिस्ट लोग जाने, ठीक है, तो उसकी थ्योरी के बारे में, तो उसका फार्मूलेशन कैसे होता है, तब जो है सॉइल साइंस का वहाँ से स्टार्ट हुआ। रिसर्च इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी वाज स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में प्लांट न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजी का जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे, रिसर्च होते थे, वो स्टार्ट होने लगे, ठीक है। इसके बाद सर हम्फ्री डेवी, इन्होंने क्या किया था कि पब्लिश्ड हिज बुक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इन 1813। 1813 में इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के नाम से। अबाउट 1837 सर जॉन बेनेट लेब्स जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बिगेन टू एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ मैन्योर्स ऑन क्रॉप्स। सर जॉन बेनेट लेब्स जो थे इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया किस पर, कि मैन्योर का जो है क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्होंने बताया 1837 में इन्होंने बताया। वहाँ से 1837 से इन्होंने स्टार्ट किया उस पे वर्क। इन 1842 लेब्स पेटेंट ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फास्फेट रॉक टू
प्रोड्यूस सुपर फास्फेट। इन्होंने क्या किया कि 1842 में जो है अपने नाम से इन्होंने पेटेंट कराया, अपने नाम कराया। कौन सा रिसर्च? कि फास्फेट रॉक से जो है सुपर फास्फेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और जब इन्होंने किया उसके बाद से जो है, उसके बाद से 10 इनिशिएटेड द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। इन्होंने जब प्रोड्यूस किया फास्फेट रॉक से सुपर फास्फेट कैसे बनाते हैं, ये पेटेंट किए। इसके बाद से फिर जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो भी होते हैं, ठीक ना, उसकी इंडस्ट्रीज वहाँ से फिर धीरे धीरे प्रारंभ हुई, उसका डेवलपमेंट होने लगा, फर्टिलाइजर बनने लगे। ये ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन 1840 बाई जस्टस वान लाइविक। इन्होंने क्या किया कि एक साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए इन्होंने फार्मिंग कैसे करते हैं, खेती कैसे करते हैं, उसको इन्होंने 1840 में स्टार्ट किया जस्टस वान लाइविक या लिविक। हिज क्लासिकल वर्क ऑन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन्होंने एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को वर्क किया जस्टस वान लाइविक ने। अब इन्होंने लॉन्च किया कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच के माध्यम से जो है इन्होंने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी इन्होंने वर्क किया। और वहाँ से फिर जो है एग्रीकल्चर का क्लासिकल वर्क स्टार्ट होने लगा। फार्मिंग जो है वहाँ से एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से स्टार्ट होने लगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद द डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का नियम जो है, इसकी खोज जो है स्टार्ट हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जो है 1866 में लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था, आनुवंशिकता का नियम इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है ना। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग वहीं से स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉज ऑफ हेरिडिटी को डेवलप किया। और इनका जो है मटर के पौधे पे जो है इनका एक्सपेरिमेंट था। इन 1876 चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो चार्ल्स डार्विन जो है 1876 में इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया। और इनके रिजल्ट में यह था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्लांट में, इन्होंने बताया था सबसे पहले। Since 1920, the application of genetics to develop new strains of plants and animals brought major changes in agriculture. 1920 के बाद क्या हुआ कि जेनेटिक्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। और उस समय जो है ये भी डेवलपमेंट हो चुका था कि प्लांट का जो है नए स्ट्रेन्स का मतलब होता है कि एक तरह से वैरायटी, इसका मानिए कि प्लांट का कोई वैरायटी है या कोई नया पौधा हम जो है कैसे डेवलप करेंगे, या एनिमल में हम कैसे नए कैटल को हम कैसे डेवलप करेंगे, इसका जो है डेवलपमेंट हो चुका था 1920 से, ठीक है। और जब यह आया नई वैरायटियों की स्ट्रेन्स डेवलप होने लगे, तो ये जो है तरह से मेजर चेंजेस हुआ, यह जो है मेजर चेंजेस हुआ एग्रीकल्चर में, ठीक है। 1920 के बाद जब जेनेटिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जो है मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ 1850 से जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन से नए इम्प्लीमेंट्स आए, वहीं से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट रैंसम साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम जो है एक आविष्कार जो पेटेंट कराया, जो कास्ट आयरन शेयर, यानी कि ढलवे लोहे का बना था एक शेयर का मतलब होता है इसको फार मानिए, जो नुकीला मटेरियल होता है जो हम प्लोइंग के काम में लाते हैं, ठीक है, टिलेज करने के काम में आते हैं। तो कास्ट आयरन शेयर इन्होंने
1785 में डेवलप किया। इसके बाद एक ऐसा कास्ट आयरन इन्होंने 1803 में डेवलप किया जो सेल्फ शार्पनिंग होता था, यानी कि खुद से वो जो है क्या है बहुत ज़्यादा नुकीला और टिकाऊ होता था। ठीक है, सेल्फ शार्पनिंग का मतलब होता है कि वह खुद से ही जो है क्या होता था और पतला और जो है अच्छे से चलने वाला, ठीक है, हो जाता था, जिससे वो आसानी से फ्लोइंग कर सके या टिलेज कर सके। तो सेल्फ शार्पनिंग शेयर जो इन्होंने 1803 में डेवलप किया था। इसके बाद एन एफिशिएंट सीड ड्रिल वाज डिवाइज्ड इन 1830वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो सीड ड्रिल तो पहले डेवलप हो चुका था, लेकिन बढ़िया से यानी कि बहुत अच्छे से कार्य कर सके ऐसा सीड ड्रिल जो है 1830 में डेवलप हुआ था। इसके बाद द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रैक्टर वाज बिल्ट इन यूएस इन 1892। 1892 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है सबसे पहले जो है ट्रैक्टर जो है बनना स्टार्ट हुआ। फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी वर मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली ऑन ए लार्ज स्केल बाय 1930। 1930 में क्या हुआ कि 1930 से ही जितने भी फार्म के इम्प्लीमेंट्स थे, औजार थे, यंत्र थे, मशीनरी थी, उन सभी का जो है इंडस्ट्री के रूप में, उद्योग के रूप में जो है धीरे धीरे इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह ये सब जो है उसका निर्माण करने लगे थे 1930 से, एक तरह से लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर वाज इन 1920। 1920 के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो प्रयोग एग्रीकल्चर में होने लगा, इसलिए क्योंकि ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर एंड डिक्रीज इन लेबर अवेलेबिलिटी। क्या है कि 1920 के बाद जो है इकोनॉमिक प्रेशर हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था उस समय। फर्स्ट चलने के बाद जो 1919 में ख़त्म हुआ था, इसके बाद 1920 से जो है इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर में रोल होने लगा, क्योंकि सभी कंट्री को जो है अपने जनता के लिए जो क्या अपने लोगों के लिए फूड का प्रबंध करना था। ठीक है, कि कैसे हम जो प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि जो है लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से और लेबर की अवेलेबिलिटी अच्छी तरह नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद इन द 13th century locust attacks on crops and their control by hand picking by insects and spraying has been recorded। 13वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि लोकस्ट जो है यानी कि टिड्डा का अटैक हुआ, टिड्डों का अटैक हुआ क्रॉप्स पे, और इनका कंट्रोल किया गया इंसेक्ट को पकड़कर और साथ में स्प्रे करके। तो यह एक तरह से रिकॉर्ड हुआ है कि हाँ 13वीं सेंचुरी में ऐसा कुछ जो पेस्ट कंट्रोल के लिए किया गया है। द फर्स्ट सक्सेसफुल लार्ज स्केल कंक्वेस्ट ऑफ ए पेस्ट बाय केमिकली कंट्रोल ऑफ ग्रेप वाइन पाउडरी मिल्ड्यू इन यूरोप इन 1840। 1840 के आसपास जो है लार्ज स्केल में क्या हुआ कि पेस्ट का कंट्रोल किया गया। ग्रेप वाइन में जो पाउडरी मिल्ड्यू लगा था, तो इसका कंट्रोल जो है किया गया सबसे पहले। तो वहाँ से जो है प्लांट के डिजीज के पेस्ट के कंट्रोल के बारे में पता चला। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1840 में जो है कंट्रोल जो भी डिजीज लगते थे उसका कंट्रोल स्टार्ट हुआ। अगर पेस्ट लग रहे हैं तो उसका जो है कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सब जो है 1840 से स्टार्ट हुआ। DDT was first synthesized in 1874 by डॉक्टर पॉल मुलर। तो सबसे पहले जो है इन्होंने जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए डॉक्टर पॉल मुलर ने 1874 में DDT का जो है आविष्कार किया और उसका फिर जो उन्होंने यूज किया। मेजर एडवांसेस इन द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज वर रिकॉर्डेड इन 19th सेंचुरी। यानी कि 19वीं शताब्दी में जो है स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज यानी कि प्लांट के जितने भी रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनका
एडवांस रूप में स्टडी स्टार्ट हुआ, ठीक है, 19वीं यानी कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है। लेटर इन 20th सेंचुरी आल प्लांट डिजीज बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक रिसर्च। इसके बाद जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, वहाँ से फिर जो है प्लांट डिजीज को जो है एक सिस्टमैटिक रूप से जो है उस पर रिसर्च होने लगा, एक उसका जो है एक उद्देश्य के रूप में उसका अध्ययन किया जाने लगा। साइंटिफिक एग्रीकल्चर बिगेन इन इंडिया। अब इंडिया में कब स्टार्ट हुआ साइंटिफिक एग्रीकल्चर? ये स्टार्ट हुआ कब? जब व्हेन शुगर केन, कॉटन, टोबैको। शुगर केन, कॉटन और टोबैको में क्या हुआ कि इसका जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। किस पर्पज से? जब एक्सपोर्ट पर्पज से स्टार्ट हुआ तब जो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर का यहाँ जो है डेवलपमेंट होने लगा। इसका जो है साइंटिफिक वे में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 1870 में जो है 1870 में डिपार्टमेंट, सबसे पहले डिपार्टमेंट बना इंडिया में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिवेन्यू एंड कॉमर्स। ये एक तरह से एग्रीकल्चर के साथ जो है रिवेन्यू और कॉमर्स, इन तीनों डिपार्टमेंट को जो है एक साथ जो है कंबाइन करके 1870 में इसको जो है इसकी स्थापना की गई। बाद में जो है 1880 में क्या हुआ कि फरमाइन कमीशन जब बना तो उसके सिफारिश पे 1880 में अलग से जो है सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड। तो 1880 में अलग से जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओपन हुआ, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्ट था, स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन फॉर लोकल पीपल। तो जो अलग से 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ओपन हुआ फरमाइन कमीशन के सिफारिश पे, तो उसका ऑब्जेक्ट यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन करें लोकल पीपल के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसके लिए जो है अलग से डिपार्टमेंट खोले गए। इसके बाद 1903 में जो है 1903 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया पूसा बिहार में, 1903 में ओपन हुआ, ठीक है। इसके बाद 1912 में जो है इसी का ब्रांच IRI पूसा जो बिहार में था 1903 में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1912 में, इसी की ब्रांच एक खुली शुगरकेन ब्रीडिंग स्टेशन के नाम से, कोयम्बटूर में ओपन हुई। तो जितनी भी वैरायटी आप लोग देखे होंगे उसमें को सा करके होता है, तो सा जो है वो को जो है कोयम्बटूर से है और इसमें सा जो है वो यूपी में शुगरकेन ब्रीडिंग स्टेशन है कानपुर में, वहाँ से होता है, ठीक है। इसके बाद सेवरल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन एंड कॉलेजेस वर स्टार्टेड इन 1929। 1929 में फिर जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर के रिसर्च स्टेशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, वो सब ओपन होने लगे, ठीक है। इसके बाद 1936 में क्या हुआ, 1934 में जो है 1934 में बिहार में जो IRI पूसा था वहाँ पे 1934 में जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, जिससे वहाँ की पूरे इमारत जो है डैमेज हो जाती है। बाद में जो IRI पूसा में बिहार में था वो जो 1936 में पूसा से बिहार से जो है वो न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट में 1964 से ओपन हुई। 1964 से जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ। ये पूरा जो है एग्रीकल्चर साइंस का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको जो है मैंने जो है बताया है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आप एक तो इस तरह जैसे मैंने बताया इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप ये लिख सकते हैं कि ए में मतलब कि पहला हेडिंग लगा सकते हैं उसमें कि प्राचीन एग्रीकल्चर क्या था। प्राचीन एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो उन्होंने हंटिंग करने लगे, पहला पॉइंट। दूसरा जो है उन्होंने पास्चरल करने लगे चारागाह के रूप में। तीसरा जो धीरे धीरे जो है चारागाह से फिर जो है दोनों चीज़ें कंबाइन करके चलने लगे, तीसरा। और चौथा जो है ये हो गया। ये बी में जो है आप ये लिख सकते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इस तरह हेडिंग के
साथ भी कर सकते हैं, बाकी जैसे मैंने बताया इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।